जो एक एक क्वेश्चन मैं अभी फिजिकल मेथड्स पे चल रहा हूं, तो आप लोग उस चीज को एकदम से ध्यान से रखना बेटा। एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, अगर बच्चे देख रहे हो क्या हमारा मास परसेंटेज है, द्रव्यमान प्रतिशत है। हम किसी चीज को मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे, है ना। बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा हवा हवाई नहीं। हम जो चीज पढ़ेंगे वो सॉलिड पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है ना बेटा। क्या है हमारा, आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है मास परसेंटेज, और जब हम किसी चीज को वेट करते हैं, अपना वेट कल हमने अपना वेट कराया 79 kg है ना, ठीक है। रवि कितना वेट है आपका? नहीं कोई बात नहीं, आवाज नहीं, नो टॉकिंग। नहीं अच्छी बात है, नो टॉकिंग। तो आवाज नहीं, हमें यहाँ पे देखना है बेटा कि कोई भी चीज हमें ग्राम में लेना है, नो टॉकिंग। हमें कोई भी चीज बेटा किस में करना है, ग्राम में करना है। अगर किसी भी चीज का हम वेट करा रहे हैं, किस में करा रहे हैं बेटा, ग्राम में। तो हमें ज्यादा से ज्यादा हम छोटी यूनिट लेंगे। क्या लेंगे बेटा? छोटी यूनिट लेंगे, मतलब 100 ग्राम। क्या बच्चे? 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन। और मैं एक डिफिनेशन लिखाऊंगा और सारी डिफिनेशंस आप अपने मन से करोगे, मैं ऐसी क्वालिटी आप में डेवलप कर रहा हूं। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की अब्लिक विलायक की मात्रा किसमें दी गई हो बेटा? ग्राम में दी गई हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से रखना बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। नंबर ऑफ सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज मास परसेंटेज। समझ में आया बेटा? हमारा कोई भी चीज दिया गया हो वो किसमें पर, किसी बिलियन में, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन और नंबर ऑफ सॉल्वेंट इज प्रेजेंट एज पर सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज बेटा मास परसेंटेज। अब सर आपने डेफिनेशन भी बता दिया, सब कुछ बता दिया सर, अब इसमें फार्मूला कैसे आप करोगे? फार्मूला कैसे करोगे? तो हाँ बेटा, नॉर्मली बता दूं? ओके बता देता हूं, पहले कंप्लीट हो जाने दो फिर उसके बाद कर देते हैं। इसको कैसे हम करेंगे बेटा? मास परसेंटेज, और इसी को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान परसेंटेज या भार परसेंटेज भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज मत होना। इसी को द्रव्यमान प्रतिशत भी बोला जाता है या भार प्रतिशत भी बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे आप लोग भी कंफ्यूज मत होना कि इसे वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज बोलते हैं। चीजों को ध्यान रखना बेटा। हाँ, तो मास परसेंटेज ठीक है बेटा, इक्वल टू, हमने कहा क्या है? अकॉर्डिंग टू डिफिनेशंस, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशंस, विलय की मात्रा ऑब्लिक विलायक की मात्रा किसमें प्रेजेंट हो बेटा? ग्राम में प्रेजेंट हो, और अपान बिलियन का कुल भार, किसका बेटा? विलियन का। कुल भार ग्राम में मल्टीप्लाई 100 हम क्यों बोलेंगे बेटा? क्योंकि प्रतिशत लगा है, परसेंटेज लगा है इंग्लिश में। चलो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन ग्राम
and total number of weight solution is valued found in gram multiply 100। ठीक है बेटा, कोई भी चीज अगर चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो, अगर वो ग्राम में दिया गया है बेटा और डिवाइड बाय सॉल्यूशन का कंप्लीट वेट, समझ रहे हो कि नहीं बेटा, टोटल वेट, और वो किसकी वैल्यू किस में दी गई होगी बेटा, ग्राम में, और उसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ग्राम में, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा मास परसेंटेज हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ बेटा, बिल्कुल न्यूमेरिकल करवाएंगे, टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। अब हम आते हैं बेटा वॉल्यूम परसेंटेज। किसके परसेंटेज पे बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज। बेटा न्यूमेरिकल अभी यहाँ पे तुरंत नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये जो मैपिंग बनी हुई है ना, ये फिर अगर मैं बुक की तरफ कंसंट्रेट हो जाऊंगा तो जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो दे नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलो बेटा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज क्या है। वॉल्यूम परसेंटेज जिसे हम क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत, और आयतन प्रतिशत डाल के छोड़ देना और एक क्वेश्चन से लिखना अच्छे से। क्वेश्चन से एक लिखना बेटा, और आप अपने हमारे जाने के बाद आप इस मैपिंग को, जो ये मैपिंग है आपकी, ये आप इसको अच्छे से फोटो खींच लेना। क्वेश्चन से लिखना बेटा, क्वेश्चन लिखना। संकरण क्या होता है, पहले हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, फिर इंग्लिश मीडियम वालों को बताएंगे। संकरण क्या होता है, संकरण क्या होता है, तथा क्या होता है, तथा इसके प्रकार बताइए। इसके प्रकार बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, BeCl2 तथा BF3 में संकरण तथा ज्यामिति और बॉन्ड एंगल को हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, कोण, हाँ बंद कोण, बंद कोण बताइए। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बेटा, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टाइप, एक्सप्लेन इट, एंड इट्स टाइप, एक्सप्लेन इट, एंड इट्स टाइप, एक्सप्लेन इट। सेकेंड क्वेश्चन लिखना बेटा, BeCl2 and BF3 verify geometry and bond angle, geometry and bond angle।